हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज दूसरी वीडियो में क्या लेकर आया हूँ, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने अगली वीडियो में बताया था कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो तो परिमाप निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। अब इस वीडियो में हम बताएंगे क्या कि जब दो भुजाएं केवल पता हो, त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो, त्रिभुज का परिमाप पता हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं हैं, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, और उसका परिमाप क्या है, 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की हमको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कितने दिए हैं, दो भुजाएं हैं, और त्रिभुज का परिमाप भी दे दिया गया है। तो परिमाप दे दिया गया है तो हमारे लिए क्या है, आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज की जैसे त्रिभुज बनता है तीन भुजाओं से, ये इस तरीके से समझ लो क्या है, त्रिभुज है। इस तरीके से क्या है, त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा क्या है, 18 सेंटीमीटर। कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और एक क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसका नाम दे दिया गया ए बी। कितना हम कर ले कि एक त्रिभुज बनाए, उसका नाम दे दिए, ये क्या 18 सेंटीमीटर है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये भुजा हमको नहीं पता है, तो ये भुजा हम निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, परिमाप की सहायता से। ये दे दिया गया है त्रिभुज का परिमाप क्या है, 42। तो हमने बताया था अगले वीडियो में कि त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, कोई चीज है उसका परिमाप होता क्या है, परिधि क्या होती है, कि परिमाप परिधि एक ही चीज। तो परिमाप होता क्या है कि ऊपर ऊपर का नाप होता है, कि दौड़ के नाप लो भैया ऊपर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज यहाँ से चले यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जितनी दूरी आई वही हो गया तुम्हारा क्या, परिमाप है। तो परिमाप निकलता कैसे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप। कोई भी भुजा, कोई भी चीज है, जैसे चतुर्भुज है, वर्ग है, कोई भी चीज है, उनकी भुजाओं का योग क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर होगा, परिमाप के बराबर। तो यहाँ पे चलिए आइए हम हल करते हैं कि क्या क्या दिया गया है। त्रिभुज की भुजा एक दी गई है ए बी बराबर हमने माना ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको दिया गया है। और एक चीज दे दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है। तो एस बराबर क्या हो गया, ये 42 सेंटीमीटर। ये चीज आपको दे दी गई। लेकिन हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 2s दिया गया भैया, 2s। तो यहाँ पे 2s बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये चीज। ठीक, तो यहाँ पे 2s बराबर कितना, 42 है। तो यहाँ से 2s की जगह क्या रख देंगे, 42 बराबर ए बी कितना है, ए बी तो हमने यहाँ पे परिमाप की जगह क्या रख दिया, 42। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर देखो, ए बी बराबर है 10, तो इसकी जगह हम रख दिए 10 रख दिए, प्लस बी सी की जगह, बी सी हमको क्या है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो ये बी सी रहने दो। ए सी कितना दिया है, 18। ये चीज हमने केवल रख दी है। तो यहाँ पे देखो 42 हो गया बराबर 18 और 10 को जोड़ दें, हो गया 28। ये प्लस का बीसी बचा। हमको बीसी का मान चाहिए, बीसी का मान चाहिए। तो ये जो 28 है ये 42 की साइड चला जाएगा। ये प्लस है, जब बराबर के उस पार जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया 42 माइनस का 28 बराबर क्या बचा, बीसी। तो इधर बीसी बराबर लिख सकते हैं, यहां से आया उधर 12 हुआ, 12 से 8 गया, कितना बचा
4 बचा, यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया, 1 बचा। BC बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। ये आ गया तुम्हारा 14। अब देखो ये 14 सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 42 आना चाहिए। 14, 10, 24, 24 इसमें से 10 ले लो, कितना हुआ? 34, 34, 8, 42। ठीक है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, अभी सही जाते हैं। अब देखो BC बराबर क्या निकला है तुम्हारा? 14। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता चल गई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता चल गई। यहाँ पे क्या दिया गया है? 2s। क्या है ये? परिमाप है। हमको क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे s बराबर हो जाएगा तुम्हारा 42/2, ये आ गया तुम्हारा 21। तो अर्ध परिमाप कितना आया? 21। तो हमारे पास हीरोन का सूत्र है, क्या है हीरोन का सूत्र? हीरोन का सूत्र क्या है? वर्गमूल s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये चीज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल s क्या है? अर्ध परिमाप है, 21 निकाले हैं, तो 21 में से a भुजा क्या है? 10 है, b भुजा क्या है? फिर 21 से घटा दिए 14, और फिर 21 से घटा दिए 18, ये चीज किया हमने। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 21 हुआ, 21 से 10 गया 11 बचा, फिर 21 से 14 गया, कितना बचा? यहाँ से उधार लिया, हो गया 11, 11 से 4 गया 7 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे 21 से 18 गया, कितना बचा? केवल 3 ही तो बचा। अब देखो यहाँ पे गुणा कराएंगे, 21 के गुणनखंड करा सकते हैं क्या? 7 त्रिक 21, 3 गुणे 7 गुणे ये वाला 11 तुम्हारा, और ये वाला 7, और ये वाला 3। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? जो सेम है उनको इकट्ठा कर देंगे, ये 3 और ये 3 हम क्या कर देंगे? इकट्ठा कर लेंगे, और ये वाला 7 और ये वाला 7 हम इकट्ठा कर लेंगे, ये वाला 7 और ये वाला 7 इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा। एक बचा तुम्हारा क्या? 11। इधर आओ, वर्गमूल के बाहर कोई संख्या आती है कब? जब उसका जोड़ा बन जाता है, बताएं पहले ही। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 3 भी बाहर आएगा और 7 भी बाहर आएगा। तो यहाँ पे 3 गुणे 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? केवल 11। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? 7 त्रिक 21 वर्गमूल का 11 इकाई। यही क्या है? इसका क्षेत्रफल है। यही क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कितनी आसानी, ठीक है, सिंपल तरीका है, केवल इसमें कुछ नहीं करना है। जो चीज हमने बताई उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, बस हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। पेपर में पूछा जाता है हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड। ठीक है, जितने हमने वीडियो बनाए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के टाइम। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो आपको फेल होने से कोई नहीं। फेल क्या मतलब कि जैसे 70 का क्या होता है? प्रैक्टिकल, 30 का प्रैक्टिकल होता है, 20 का ऑब्जेक्टिव, और 50 के ये हो जाएंगे क्वेश्चन। तो 70 का तुमको पेपर मिलेगा, तो 70 से लगभग में आपको 65 नंबर मिल ही जाएंगे, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।